बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सावरे सरकार की जय। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, कार्तिक मास के पावन पर्व पर आज की कथा का 13वां अध्याय है, जो एकादशी पावन पर्व पर 28 अक्टूबर 13वां अध्याय कार्तिक मास का। तो इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम का नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाले सुबु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना करता था। वह जुआरी, शराबी, नशेड़ी सब उस पे सब गुण थे, पर उसके पिता उसको हमेशा समझाते, पर वह अपने पिता की एक न मानता। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने काम क्रोध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाल दिया। पुत्र के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता था। चोरी आदि करके जो दिव्य लत लगी थी उसको वह वैश्याओं को दे देता। जो भी चोरी करके लाता था वह वैश्याओं को दे देता था। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन आ गया। फिरते फिरते राजा का पुत्र घूमते फिरते एक दिन वृंदावन आ गया। वृंदावन में आ गया कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रतिदिन करता रहता। देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्याओं के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ में धूम के केस हुआ मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाग अर्घ आदि प्रदान किया। फिर आपने दूतों से कहा कि तुमको दिक्कत करके जब तुमसे हमारा कहना कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए हो। उसने चाहे हंस से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह बैकुंठ में जाने के योग्य है। इस कहानी पर बताया गया कि वृंदावन धाम पर जो भी कार्तिक मास का व्रत करता है, चाहे वो पापी हो, अधर्मी हो, चाहे भक्ति वाला हो, वह यमपुरी सीधे भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित
कीर्ति से शुक्रदेव, स्मरण से प्रहलाद पद, सेवा से लक्ष्मी पूजा से, पृथु वंदना से अकुरदास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिर्वेश और से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हंस से ही चाहे भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यदि तुम अपने कर्म अनुसार पहले नर्क के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूमकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीय स्थल में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मधुमेघा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मधुघोष वन में कीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हवा भाव दिखाने लगी। उसी समय मधुघोष ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमा खड़े हो गए। उस समय मधुघोष ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम क्योंकि मुझे इस संसार सागर में डालने को उकसा रही हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मधुघोष कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से वश शिला रूप होकर तुम्हें गडकरी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। अतः तुम्हारा श्राप वरदान से ही भी अधिक श्रेष्ठ हो गया। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। इस कहानी का अर्थात कार्तिक मास में वृंदावन धाम में जो व्यक्ति तीर्थ स्थल तो करता ही है, और जो एकादशी और यह कार्तिक मास का व्रत करता है उसका व्रत निष्फल नहीं होता, उसे सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, कार्तिक महात्म का यह 13वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्तगणों यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिएगा जय जय श्री राधे। मैं पंडित गौरी शंकर आप सभी भक्तों का अपने यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय जय श्री राधे।